3 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। अब 6 कार्बन पे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ होके बात करिएगा। अल्डोस शुगर और कीटोस शुगर 1 2 4 5 6 इतनी जगह बीच में क्यों छोड़ी? 2 और चाहिए मुझे। सब में अपन ने 6 कार्बन ले लिए। 3 मैंने एल्डिहाइड के बनाए। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना है? ऊपर सब में CHO चाहिए, इतना पता चल गया। नीचे लास्ट में हमें CH2OH चाहिए, ये भी पता चला। कीटोन होगा, जब कीटोन शुगर है तो सेकंड नंबर पे लास्ट में। और फर्स्ट भी आपको स्ट्रक्चर बनाना समझ में आना चाहिए। ठीक, अब ये 3 जो मैंने बनाए हैं 1 2 और 3, ये तीनों के नाम, पहले वाला हमारा रहेगा ग्लूकोज। सेकेंड स्ट्रक्चर जो मैंने बनाने जा रहा हूँ ग्लूकोज के बाद गैलेक्टोज, और उसके बाद थर्ड नाम जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज मैनोज। तो 3 स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, और लास्ट वाला जो है दैट इज फ्रक्टोज। तो इसका मतलब ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज आर अल्डोज शुगर एंड फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर। इतना क्लियर? अब यूं तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगी, पता नहीं कुछ भी समझ आएगा या नहीं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा 1121, ये ऑफिशियल नहीं है, ना कोई बुक ऐसा बोलती है और ना किसी एग्जाम में आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1121 होता है, ऐसा कहीं नहीं अप्लाई होगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है। फिर भी मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मुझे कुछ तो सिखाना पड़ेगा याद रखने के लिए, वरना कुछ नहीं होने वाला। मैंने कुछ नंबर्स लिखे, उसमें मैंने सब में पहला नंबर तो सबके अंदर 11 ही है। पहले वाला 1121, दूसरे वाला 1221, और उसके बाद तीसरा पहले 2 और आखिरी में, मतलब पहले 2 नंबर 11 और उसके बाद पीछे के 2 नंबर 22, तो 1122। अब क्या लिखवाया है वो बता देते हो। मैंने ये सिर्फ मेरे लिए डिजाइन किया हुआ है कि मुझे ये याद करना पसंद है। 1 नंबर मतलब मैंने दे दिया राइट हैंड साइड पे OH, वापिस 1 नंबर राइट हैंड साइड पे OH, 2 नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे OH, और वापिस 1 नंबर राइट हैंड साइड पे OH। सच में ऑफिशियली इट इज नॉट सो, हम ऐसा नहीं बोलते, लेकिन कैसे याद रखोगे स्ट्रक्चर को, कैसे मालूम पड़ेगा कि OH कहाँ लेना है और H कहाँ लेना है? तो उसके लिए सिर्फ मैंने एक शॉर्टकट डिजाइन किया हुआ है 1121, तो 1121, बाकी जो बची उसमें जगह पर हम लोग लिख देंगे H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हमें चाहिए 1221, 1 2 किधर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर वापस 2 और 1। ऐसा कभी नहीं करना बेटा कि बोले ये नंबर मैम ने 1 बोल दिया है, ये 1 बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ एक सिंपलिसिटी के लिए OH को जब मुझे राइट साइड लेना है तो मैंने 1 नंबर याद कर लिया, और सेकंड इधर लेना है तो मैंने लेफ्ट कर लिया। ऑफिशियली इट इज नॉट सो। बार बार यही बोल रही हूँ कि कहीं किसी बुक में ये नहीं लिखा कि लेफ्ट का मतलब 2 होता है और राइट का मतलब 1 होता है, ऐसा कहीं नहीं है। आपको ऐसे याद करना है तो आप याद करिए राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर आप याद करिए राइट राइट लेफ्ट राइट, तो वो आपका लुकआउट है कि आपको कैसे करना है। मुझे ऐसे लर्न है, मैंने ऐसा ही आपको सिखा दिया। उसके बाद 1122, 1 नंबर राइट साइड, 1 नंबर राइट साइड, 2 नंबर लेफ्ट साइड, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड। बची हुई जगह पर हमारे पास में आ जाएगा HH। तो दिस इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। अब उसके
उसके बाद हमारे पास बचा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जो भी स्ट्रक्चर है इट इज एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ ग्लूकोज, आइडिया नहीं ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है वो सेम पैटर्न पर चलते हैं। सेम पैटर्न मतलब ठीक है, सिर्फ चेंज क्या है उसमें, इसीलिए अलग भी बताया कि ये कौन सी शुगर है, कीटोज शुगर। तो कीटोज शुगर के लिए आपको जो चेंज करना है वो मैंने चेंज करके रख दिया। अब मुझे लॉजिक कौन से वाला लगाना है, ग्लूकोज वाला। तो इट इज 1 1 2 और 1 तो इसमें है ही नहीं, हमारे पास में आ गया कौन, कीटोन ग्रुप आ गया। तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, चारों चार स्ट्रक्चर बोर्ड पे। चलो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अब कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एनोमर्स, ANOMERS, एनोमर्स। अब एनोमर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखो। एनोमर्स क्या है वो लिखिए, carbohydrates which differ in configuration at ग्लाइकोसिडिक कार्बन। ये लैंग्वेज शायद ही आपको याद रहे, ग्लाइकोसिडिक, GLYCOSIDIC, ग्लाइकोसिडिक कार्बन। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि व्हेन द कार्बन हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डोज और कीटोज, तो जब उनके पास में एक एल्डिहाइड वाला होगा एक कीटोन वाला होगा तो बाकी सब कुछ सेम है। ये भी C6H12F6 है, आप काउंट कर लो, ये भी C6H12O6 है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हमने नाम दिया एनोमर्स। नेक्स्ट लाइन चेंज करिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैन्नोज are called as epimers, EPI are called as epimers। इसकी डेफिनेशन रहेगी कि द कार्बोहाइड्रेट विच डिफर्स in configuration at any asymmetric carbon other than the glycosidic are called as epimers। क्या बोल रहे हैं अपन कि अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अलग अलग है CHO और CO तो हमने उन्हें क्या नाम दिया, दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप सबके अंदर सेम हो जाए, क्या चेंज हो रहा है, एनी अदर ग्लाइकोसिडिक मतलब विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पांचों पांच कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप तो है मैम सबके पास अल्कोहल है बेटा, जिसपे वो अलग हो रहे है ना, फंक्शनल ग्रुप तो सब में है, सबके पास ही अल्कोहल है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये अल्डिहाइड और ये वाला कीटोन, बाकी सब में तो OH वो नहीं। तो इन तीनों में क्या चेंज हो रहा है, एसिमेट्रिकल कार्बन जो है मतलब ग्लाइकोसिडिक नहीं है उन कार्बन के अंदर चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये वाले दोनों
राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पे ये राइट है, ये वाला लेफ्ट हो गया, यहाँ पे ये दोनों तो राइट है लेकिन ये दोनों लेफ्ट हो गए, तो ऐसे वाले पार्ट को हम लोग नाम देने वाले हैं एपीमर्स। तो दो नाम आप लोगों को नए चाहिए, एनोमर्स एंड एपीमर्स। नेक्स्ट हेडिंग में लिख लीजिए डी एंड एल डेजिग्नेशन, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल डेजिग्नेशन। चलो डी और एल डेजिग्नेशन जो है ये फिर प्रॉब्लम देगा, पहले ही बता रही हूँ प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है। डी और एल वर्ड पढ़ते ही आगे जाके जब आप वर्ड पढ़ेंगे डेक्स्ट्रो और लेवो, तो आपको लगेगा कि डी और एल और डेक्स्ट्रो और लेवो एक ही बात होती है, ऐसा लगेगा, लेकिन अभी मैं यही समझा रही हूँ कि डेक्स्ट्रो और लेवो अलग रहेगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की गिनती में हम वहां पर पढ़ेंगे। अभी डी और एल का मतलब है डी फैमिली एंड एल फैमिली। क्या मतलब है? डी फैमिली और एल फैमिली। अब डी और एल का मतलब क्या हुआ उसको पढ़ेंगे। सेकेंड लास्ट कार्बन देखिए, मेरे लिए मैं इसको लास्ट बोल रही हूँ, ये वाला कहलाएगा सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट कार्बन में जो OH प्रेजेंट है वो OH कौन सी साइड है? राइट साइड, तो हम इसे नाम देंगे डी ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो नहीं, इट इज कॉल्ड एज डी ग्लूकोज। यही बोल रही हूँ, ये डेक्स्ट्रो नहीं है, इसे क्या नाम देना है? डी ग्लूकोज। ये वाला क्या कहलाएगा? डी गैलेक्टोज, और ये वाला कहलाएगा डी मैग्नोज, वो भी कहलाएगा, इसका नाम भी है डी फ्रक्टोज। ठीक, अगर किसी भी जगह पर चेंज कर दिया जाए और बोला जाए कि OH को इधर ले लो, तो वो क्या कहलाने लगेगा? एल ग्लूकोज, एल गैलेक्टोज, एल मैग्नोज। जैसे अपन ने ग्लिसरॉल्डिहाइड भी देखा, तो अपन ने क्या ड्रॉ किया था कि भाई 3 कार्बन है, लास्ट वाला CH2OH, ऊपर वाला CHO। जब आपके पास OH राइट में है तो अपन इसे क्या बोलेंगे? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और जब यही OH लेफ्ट साइड में आ जाए तो वो कहलाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक्चुअली मैंने एग्जांपल यहाँ इसलिए दिया कि यहाँ पर तो क्या है कि एक ही OH है, तो अपन ने बोल दिया OH राइट में है तो D और OH लेफ्ट में है तो L। लेकिन इनमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इनमें बहुत सारे OH है, तो कौन सा OH देखना है, तो वो कंफर्म है हमारे पास, कौन सा देखना है? सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट वाला राइट में है तो D, और सेकेंड लास्ट वाला लेफ्ट में है तो L। तो इस हिसाब से हम लोग दो कैटेगरी लेते हैं, D फैमिली और L फैमिली। हर एक चीज में D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, D गैलेक्टोज, एल गैलेक्टोज, और डी मैग्नोज, एल मैग्नोज, ऐसे ही डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, सबके 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 अंदर डी और एल वर्ड होगा। ठीक, थ्योरी लिखवानी है तो लिखिए, द डी कॉन्फ़िगरेशन हैज OH attached to the carbon adjacent to CH2OH on right. The D configuration has OH attached to the carbon adjacent to CH2OH towards right. CH2OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, उस कार्बन में OH अगर राइट साइड है तो नाम देना है D, और अगर लेफ्ट साइड है तो नाम देना है L। नाम यही होगा, D ग्लूकोज, D गैलेक्टोज, या L ग्लूकोज, L गैलेक्टोज।